तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं हूँ साउथ कोरिया में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट, और यहाँ पर स्टडी के अलावा देखिए स्टडी और वर्क के अलावा यहाँ पर जो सा एक स्टडी और वर्क का बहुत एक स्ट्रिक्ट रूटीन है। तो इनके अलावा जो सी दूसरी एक्टिविटीज़ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक स्टूडेंट होने के अलावा एक कह लें कि यंग पर्सन भी हूँ, तो मेरे जहन में बड़ी चीज़ें चलती है। तो मैं अपनी लाइफ को ना सोच रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों के अलावा कोई नई से नई चीज़ें स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में एक बात सीख ली है कि इंसान जो भी चीज़ स्टार्ट कर दे ना, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद उसका आउटपुट निकलता ही निकलता है। तो इस एज में तो इंसान के पास एनर्जी होती है, सारा कुछ होता है, तो वो जितनी चीज़ें स्टार्ट कर सकता है करे। मैं कोरियन लैंग्वेज सीख रहा था, तो मैं कहता हूँ कि अब जो उनसे बच्चे हैं उनको जो सी भी चीज़ खाई जाए वो इतनी जल्दी कैसे सीख जाते हैं, जबकि हम में कह लें कि एक बच्चा है वो कितने 3-4 साल में लैंग्वेज बोलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें 5-6 साल बाद भी लैंग्वेज का बिल्कुल नहीं पता चल रहा था। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज़ के बारे में मैं अभी सोच रहा था कि कौन सा बच्चा आता है ना, उसको गलती का डर नहीं होता, उसको ये नहीं पता होता लोग क्या कहेंगे। ये वो कोशिश करता है, ऐसी चीज़ें कोशिश करता है, नाकाम होता है, गिरता उड़ता पड़ता। तो वो कई लफ्ज़ जो उसने कभी किसी सीखे भी नहीं होते, सुने भी नहीं होते, लेकिन लैंग्वेज है वो एक इंसान को आगे फिर जौन सा भी उसके अंदर लफ्ज़ बोलो उसको समझ आ जाती है, और ख़ुद भी इंसान को पता नहीं होता मैंने कैसे सीखी है। तो मैं उस चीज़ के बारे में सोच रहा था। तो अभी ये है कि इंसान है ना, जौन सी भी चीज़ स्टार्ट करे उसके अंदर उसने कामयाब तो हो ही जाना आता है। तो मैं उस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि इंसान है ना, तो इसके लिए ना हमने अपनी लाइफ में, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी स्टार्ट करूँ ना। इनसे कहते हैं कि इंसान कहता है फोकस जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट होता है, पहले एक चीज़ को कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन बात क्या आती है कि जितना ज़्यादा इंसान अपने आप को मसरूफ़ रखता है ना, बैड डिस्ट्रैक्शन है जो उनसी एक बैड हैबिट्स है उनसे बच के रहता है। टाइम तो ज़िंदगी में बहुत है, 24 घंटे बहुत ज़्यादा आते हैं, कितनी एक्टिविटीज़ इंसान उसके अंदर कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि हमें बस इंसान है ना, इसकी जो एक हैबिट बना दी जाए उसके मुताबिक ही चलता है। खुद जोन सा इसको किसी चीज़ के मुताबिक चलना बड़ा मुश्किल लगता है। वो मोबाइल पे घंटों गुजार देते हैं, हमें कभी महसूस भी नहीं होता, क्योंकि हमारी जो सी दूसरी एक्टिविटीज़ है, यूनिवर्सिटी जाना, वर्क जाना, हमें लगता है कि जब वो हम कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जो सी लाइफ है ना वो कंप्लीट हो गई है। लेकिन नहीं, हमें अपने एक नई जो सी हैबिट्स हैं ना उनको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, नई से नई चीज़ें भी स्टार्ट करनी पड़ेंगी, जिनका रिज़ल्ट आज से 4-5-10 साल बाद निकलेगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम क्या नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कोरिया में ना ख़ास तौर पे एज अ स्टूडेंट लाइफ है ना जो सी यहाँ की बड़ी मज़ेदार, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। इंसान इंटरनेशनल लेवल पे आता है, बहुत जल्दी बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाता है। तो अभी तक जितना मैंने सीखा है ना, देखें आज से जब 4 साल बाद हम यहाँ से स्टडी करके निकलेंगे ना, तो हमारे पास आखिर पे हमारा अपना आप ही रहता है कि जो हमने अपने आप की तरबियत कर ली, जो अपने ऊपर फोकस कर लिया। क्योंकि एक अपना कंट्री है ना, वहाँ पर नेशनल लेवल पे जॉब्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होता है कि ना नेशनल लेवल पे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कह लें कि कई ममालिक से लोग जॉब्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कह लें कि एक दूसरे को फेस करते हैं। तो उसके अलावा कह लें कि इन सारी चीज़ों को जो सा करना है ना, बड़ा अपने आप को बड़ा तैयार करना पड़ेगा, मेंटली लिहाज से, फिज़िकली, सोशली लिहाज से खुद को इंसान को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अभी इसी चीज़ के लिए कह लें कि सबसे पहले कोरिया में आती है कोरियाई लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम कोरियाई लैंग्वेज है ना उसके ऊपर इम्प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर लैंग्वेज ना भी सीखो गुजारा हो जाता है, कह लें कि अल्लाह ताला रिज़्क़ इंसान का लगाई रखता है। तो लेकिन ना बाद में जब इंसान फ्यूचर में जाता है ना, तो कोरियन जो सी लैंग्वेज है ना उसके ऊपर भी मैं अपना फुल फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए वैसे इतना टाइम नहीं मिलता हमें ना, स्टडी है, वर्क है, एग्ज़ाम्स आगे कभी कुछ, लेकिन इन सारी ये काम तो सारे लोग कर रहे हैं। इनसे मैं मेरे ज़हन के मुताबिक मैं जो एक्स्ट्रा काम करूँगा मुझे वो ही तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा ना। तो अभी इस चीज़ के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। उसके अलावा अपनी फ़िज़िकली तौर पे, मेंटली तौर पे ख़ुद को इम्प्रूव करने के लिए कोरिया में ना अपना जो सा ध्यान रखना ना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान की रूटीन इतनी सख्त होती है, कभी खाना मिस हो गया, कभी नींद मिस होगी, कभी एक्सरसाइज। तो इन सारी चीज़ों को भी साथ लेके चलना है।
तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि आज से ये मैं इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। मुश्किल भी होगी, बहुत मुश्किल, लेकिन आज से ये इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो आज से कह लें कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट में सबके लिए डिफ़िकल्ट होती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं ये चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, तो आज से 4 साल बाद जब मेरी स्टडी कंप्लीट होती है, मुझे कह लें कि दोबारा लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अगर मैं इन चीज़ों को एक अच्छे तरीके से लेके चलता रहूँ तो मुझे दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में क्या कॉन्फिडेंस आएगा, क्या मुझे बेनिफिट्स होंगे। ये चीज़ स्टार्ट करने का एक मकसद ये है कि अपने आप को इम्प्रूव करना है, ताकि मैं भी आज एक चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए कह लें कि ये कोई डेली रूटीन्स, ये वो वीडियोज़ वगैरह नहीं, ये सिर्फ ना इंसान मेरा जो उनसे ज़िंदगी में एक चीज़ है ना, मुझे बाद में रिग्रेट ना दे। रिग्रेट बड़ी बुरी चीज़ है। बड़े लोग लाइफ में बाद में कहते हैं यार ये रिग्रेट रह गया। तो हमने जिन लोगों के ने ये लाइफ के फेजेस से गुजर गए उनसे सीखेंगे डिफरेंट से डिफरेंट चीज़ें, उनसे सीखेंगे, उनकी बातों पे अमल करेंगे और देखेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हर कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन चीज़ों का क्या रिजल्ट निकलता है।